बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के सफलतापूर्वक 48 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी विश्वविद्यालय का 49वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस हेतु हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। इसी स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा जो एक क्रांतिकारी शिक्षा नीति बनाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास कैसे किया जाए, उस पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई है। आज जो स्थापना दिवस है उसमें हम पूरे भारत के यदि प्रदेशों के बारे में कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, घूमने का प्रयास करते हैं, तो टॉप में नाम आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जब हम लाते हैं, सुंदर वादियां, सुंदर पहाड़, सुंदर झरने का हमको दिखाई देता है। और हम सब के बीच सपत्नीक हमारे आदरणीय, परम आदरणीय, महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आपके साथ ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मेरे बड़े भाई परमादरणीय सुरेंद्र दुबे जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। झांसी एवं ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय, अत्यंत मृदुभाषी और सहयोगी, हर समय उपलब्ध, लोगों की समस्याओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद झांसी ललितपुर क्षेत्र। उसी के साथ मंच पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक। आज इस सभागार में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आदरणीय भाभी जी श्रीमती राज्यपाल महोदया का भी हम स्वागत करते हैं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय सुरेंद्र जी की धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में स्वागत है। मेरे आदरणीय माता पिताजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। झांसी शहर के विभिन्न समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न अधिकारीगण, प्रशासन के विभिन्न अधिकारी, विश्वविद्यालय के विभिन्न डीन्स, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं आज जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्र छात्राएं, सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी के आशीर्वाद एवं शुभेच्छाओं से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की नई कहानी लिख रहा है। आज जब मंच की ओर देख रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मंच पे विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न विद्वान, सारस्वत हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मुझको भी रामचरितमानस की वो चौपाई याद आ रही है कि अब वही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। निश्चित ही आज ईश्वर की असीम अनुकंपा एवं यह विश्वविद्यालय जिनकी गोद में स्थित है, हमारे उल्टे हाथ पे एक सुंदर सा एक पहाड़ है, वो पहाड़ पर माँ ज्ञामासन देवी उपस्थित हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके शुभ आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पिछले 48 वर्षों से लगातार तरक्की कर रहा है। और आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर हमारे मध्य
इसकी शोभा बढ़ाने हेतु जब हम उत्तर प्रदेश और भारत में राजनीतिज्ञों की बात करते हैं तो कुछ दिग्गज राजनीतिज्ञों का नाम सामने आता है जो टेक्स्ट पे आता है। एक कुशल प्रशासक, विज्ञान विद्वान, दूरदर्शी सोच के धनी, वित्त नियंत्रण के मर्मज्ञ एवं राष्ट्रवादी सोच के पुरोधा, परम आदरणीय, सम्मानीय, माननीय श्री राज्यपाल महोदय हिमाचल प्रदेश का पुनः विश्वविद्यालय स्वागत करता है। आप लोग समझ सकते हैं कि राज्यपाल महोदय कितना एक संवेदनशील और कितना व्यस्तताओं वाला एक पद है। उसके बाद भी आदरणीय भाई साहब ने हमारे निवेदन को जो कि हमने माननीय सुरेश दुबे जी के माध्यम से किया था उसको स्वीकार किया और हम सब लोगों के बीच सपत्नी उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश को प्रस्तुत करते हैं जो वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर रहा है। हम सभी को गर्व है कि हम एक ऐसे देश को प्रस्तुत करते हैं जहां के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति पूर्ण जतन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में निरंतर भारत अग्रसर हो रहा है। हम उस मनोवृत्ति से बाहर हैं जहां सिर्फ स्वयं का लाभ, स्वयं की सफलता, स्वयं का उत्कर्ष देखा जाता है। हम सभी की सुख शांति और प्रगति की प्रार्थना करते हैं। हम सबको पिछले 7 दिन में पुनः ये गर्व का अनुभव प्राप्त हुआ जब ऐसा माना जाता है कि जब हम सो जाते हैं तो कोई व्यक्ति आके हमको झंझोड़ता है, नींद से उठाता है और ये बोलता है कि आप भारत माता की धरती पर हैं, भारत को 140 करोड़ वासियों में से हैं और आपको गर्व करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर हमको प्रदान किया। हम सभी इस धरती के वासी हैं जो कि दुनिया का पहला एक ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना हस्ताक्षर प्रदान किया। हम महामहिम राज्यपाल महोदय को ये भी बताना चाहते हैं कि ये ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। पूरे छात्र एवं छात्राएं थे, पूरे शिक्षक थे। इसरो के द्वारा जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था उसको हमने यहीं पर सभी लोगों को दिखाया और सब लोग महामहिम जी सब लोग उसको ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट वही छात्र छात्राएं इन्वॉल्व रहे। निश्चित ही भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब वो दिन देख रहे हैं कि चंद्रमा को मस्तक पर सुशोभित करके अब समय है सूर्य नमस्कार का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि बहुत जल्दी ही इसरो ने एक नए प्रोजेक्ट आदित्य L1 सैटेलाइट जो कि ऑलरेडी रॉकेट से टेक ऑफ कर दिया गया है, सितंबर के पहले सप्ताह में भी आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी जिससे हम सूर्य के और गहन अध्ययन उनके इतिहास को देख सकें। आज का मौका एक और वजह से भी खास है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने अपने 48 साल ऐसे समय पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 76 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसके विद्यालय हो, उसके शैक्षणिक संस्थान हो, निश्चित ही उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। इन 48 वर्षों में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की यात्राओं में कई ऐतिहासिक मील के पत्थर भी आए, कई संघर्ष भी रहा, कई सफलताएं भी रही। हम इसमें अनेकों शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, छात्रों और कई अन्य लोगों का, बड़े बुजुर्गों की शुभकामना का योगदान रहा है। इस तरह से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक शिक्षा का केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि 48 वर्ष पूर्व निश्चित ही यहाँ पर उतनी संस्थाएं या कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो आज इस बारे में माननीय सांसद जी जो कि यहीं के निवासी हैं बहुत अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। इस विश्वविद्यालय ने पिछले 48 वर्षों में हर पल को जिया है, हर मोमेंट को जिया है, हर मोमेंट में एक जान डाल दी है। इस विश्वविद्यालय ने इन 48 वर्षों में अपने जुनून, अपने पैशन को जिंदा रखा है, अपनी लाइफनेस को इग्नाइट किया है और अपने मूल्यों को भी जीवित रखा है। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है अमृतम अश्नुते। अमृतम अश्नुते मतलब आप समझते हैं कि विद्या ही अमृत और अमृत तक लेकर जाती है। ये भी कहा जाता है कि काशी को भी मोक्ष की नगरी कहते हैं
उसके पीछे भी ये लोगों की एक जो किंवदंती है, जो भावना है कि जिस प्रकार अमृतम अश्नुते है, विद्या के द्वारा ही अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार काशी ही में भी ये कहा जाता है कि काशी में ज्ञान और विज्ञान को ही परम श्रेष्ठ माना गया है, और हम यदि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ज्ञान और विद्या के माध्यम से हम कर सकते हैं। ज्ञानवानेन सुखवान ज्ञानवानेव जीवति ज्ञानवानेव बलवान तस्मात् ज्ञानमयो भव। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में बहुत इस चीज का विवरण है कि जिसके पास ज्ञान है वही खुश है, वही शक्तिशाली है। वास्तव में ज्ञान वाला ही अंत में विजय होता है। इसलिए जब भारत में सैकड़ों वर्षों पूर्व नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे तो भारत सुख और समृद्धि, चेयरफुलनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के मार्ग पर था, उसके शिखर पर था। जब तक्षशिला जैसे संस्थान थे तब भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे वर्ल्ड को लीड किया। भारत की एम्पावर्ड एजुकेशन सिस्टम ही भारत की समृद्धि का वाहक थी। वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में भारत की अच्छी खासी हिस्सेदारी थी। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भारत कुछ वर्षों तक गुलाम रहा, और हमारे शिक्षा के केंद्र जो कि पावर हाउस माने जाते थे, फैक्ट्री ऑफ नॉलेज माने जाते थे, शिक्षा के मंदिर जो स्पिरिचुअलिटी का सेंटर माने जाते थे, एक स्पिरिचुअलिटी का ट्रांसमीटर माने जाते थे, नष्ट कर दिए गए। और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुक गया तो भारत का विकास भी रुक गया। लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति, विरासत, ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों के आधार पर अपने विकास की तीव्र गति से आगे बढ़ाया। आज भारत दुनिया के टॉप लीडिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सभी ये भी जानते हैं कि भारत जो सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, आज पूरे भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर की पूरे विश्व में इकोनॉमी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है कि आने वाले 2030 तक भारत की वर्तमान इकोनॉमी $3.9 ट्रिलियन है, उसको $5 ट्रिलियन किया जाएगा, और भारत निश्चित ही बहुत लंबी छलांग लगाते हुए 5वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंचेगा। भारत ने ये जो लंबी छलांग लगाई उसमें निश्चित ही हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, हमारी संस्कृति है, जीवन मूल्य है। भारत ने अपने ज्ञान के आधार पर इस विकास यात्रा को रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद उसको एक्सेलरेट किया, बहुत तेज किया। शायद इसलिए ये भी कहा गया है कि ना चोर हार्यम, ना नाज हार्यम, ना भ्रत भाज्यम, ना चा भारकारी, व्यये कृते वर्धति नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यहाँ भी ये जोर दिया गया है कि एक ऐसा जिसको चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई भी छीन भी नहीं सकता, जिसके भाइयों के बीच बंटवारा भी नहीं होता, जिसे संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और जो खर्च करने पर और अधिक बढ़ता है वह धन विद्या है। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। युवा साथियों, छात्र एवं छात्राओं, वो जो विद्या का धन आपको प्राप्त होना है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ही प्राप्त होना है। हम ये मानते हैं कि ज्ञान कोई गंगा प्रवाह है जो शुद्ध है, साफ है, कंचन है, निरंतर है। ये प्रवाह चलता रहता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, संस्थान तरक्की करते हैं, देश तरक्की करते हैं और समाज तरक्की करता है। लंबी गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली। हम आज़ाद हुए 1947 में, और अमृत महोत्सव भी मनाया। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई या भारत को आज़ादी मिली, निश्चित ही इसमें भारत के संस्थानों ने और विश्वविद्यालयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतीत को समझना हमारे अस्तित्व को आकार देता है, आदर्शों को रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है, और भविष्य के विजन को, भविष्य के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। पूर्व में भारत देश की तुलना एक गजरात से की जाती थी। ऐसा माना था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, विशालकाय देश है। पर यह माना जाता था कि भारत आगे कब उठेगा, दौड़ेगा कब। निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में अब प्रदेश भी दौड़ रहा है, देश भी दौड़ रहा है और विश्वविद्यालय भी दौड़ रहा है। आज यदि भारत को देखते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में तेजी से दौड़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा है, खेलों में चाहे ओलंपियाड की बात करें, एशियाड की बात करें, परचम फैला रहा है। कभी रक्षक बनकर हमारे आने वाले कई संकटों को भी हम टाल देते हैं।
किसान से लेकर जवान तक, छोटे उद्यमियों से लेकर बड़े वैज्ञानिकों तक, संचार से लेकर व्यवहार तक, हर जगह परिवर्तन, उन्नति देखी जा सकती है। चाहे व्यक्ति हो या संस्था, परिवार हो या समाज, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, जब उसकी आकांक्षाएं देश के संकल्पों के साथ जुड़ जाती हैं तो उनकी सफलता देश की उपलब्धियों के साथ जुड़ जाती है। आज इसका मतलब यह है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों की जड़ें शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए जितनी गहरी होंगी वह राष्ट्र भी उतना ही ऊपर उठेगा। विश्वविद्यालय और देश की भविष्य की आकांक्षाओं के बीच एक इंटरेक्शन होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए और एक अंतर संबंध होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक भारत में देशभक्ति की बात की गई है, राष्ट्र की बात की गई, चरित्र निर्माण की बात की गई है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की गई है। वो मात्र साथियों बात इसलिए नहीं की गई है कि आपको पढ़ना है, बात इसलिए की गई है कि आप आज का युवा, आज के छात्र छात्राएं हमारी जो भारतीय संस्कृति जो विरासत है उससे आप अपने कनेक्ट करिए, आप अपने आप को एनरिचमेंट करिए, आप अपने आप को एम्पावर्ड होकर फील करिए। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी महामहिम जी आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से 48 वर्षों में तरक्की की, उन्नति की है। जब यह विश्वविद्यालय एक बहुत कुछ संस्थाओं वाला था, केवल एक परिसर में चलता था, आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 365 से अधिक 7 जनपदों की बुंदेलखंड के संस्थाएं एफिलिएटेड हैं। वो 7 जनपदों में 3 लाख से अधिक छात्र एवं छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस परिसर में हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी एजुकेशन चलाते हैं और छात्र यहाँ पर 12,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। हम कल्पना करते हैं, स्वप्न देखते हैं 2047 में जब भारत 25 साल बाद अपने 100 वर्ष पूरे करेगा तो निश्चित ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी अपनी 73वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वप्न देखा है कि 2047 में हम विकसित भारत, समृद्ध भारत एक डेवलप करेंगे, तो उसी के तहत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पीछे पीछे चलते हुए हम लोग भी तरक्की, उन्नति, एक नए NIRF रैंकिंग, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में सोच रहे हैं और निश्चित ही जब वो समय आएगा तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी बहुत आगे बढ़ेगा। शिक्षा में आप यदि देखेंगे भारत सरकार की नीतियों के बारे में तो निश्चित ही ये काफी फ्रूटफुल रही है। आज भारत के विश्वविद्यालय वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हम 2014 की बात करेंगे तो यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में उस समय केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज बढ़कर भारत सरकार के प्रयासों से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चमत्कारों से आज ये संख्या बढ़कर लगभग 45 हो गई है। महामहिम राज्यपाल जी को हम ये सूचित भी करना चाहते हैं कि माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा आज जो पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में से कुछ 11 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया कि जिनकी मेंटरिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि कैसे हम स्टेट यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड लेवल पर ले जाएं। वो 11 विश्वविद्यालयों में महामहिम जी ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को चयन कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भारत देश के विभिन्न शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए उत्सुक एवं प्रयत्नशील है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र संख्या अनुपात और प्रतिष्ठा के मामले में तेजी से सुधार कर रहा है और इस सबके पीछे पुनः हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, रजनी तिवारी जी हैं, हमारे ACS महोदय हैं, प्रमुख सचिव महोदय हैं। इस सफल यात्रा में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, बुजुर्गों का एक विश्वास है, एक अपनापन है, एक सामर्थ्य है, ये योगदान है और हम सभी में कुछ कल गुजरने की तमन्ना है, कुछ बदलने की तमन्ना है, कुछ नया करने की तमन्ना है। आज यदि बढ़ते हुए हम भारत को देखते हैं, शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो भारत में स्टार्टअप की संख्या पहले थी कुछ चंद थी, 2 या 3 डिजिट की थी। आज भारत में स्टार्टअप की संख्या करीब 1 लाख से ऊपर हो गई है। ये हमारा बढ़ता हुआ भारत है। भारत में जो पहले पेटेंट फाइल होते थे उससे 40% इजाफा हुआ है और पेटेंट अवार्ड की संख्या भी लगभग 5 से 6 गुना बढ़ गई है। जितनी तेजी से पेटेंट फाइल हो रहे हैं उसी तेजी से अवार्ड भी हो रहे हैं। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में
ये माना जाता था पहले कि भारत में रिसर्च नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता है, इनोवेशन नहीं होता है, डिस्कवरी नहीं होती है, पेटेंट्स नहीं होते, इनिशिएटिव्स नहीं होते हैं। पर आज भारत ने बहुत लंबी छलांग लगाते हुए जो पहले 81वें स्थान पर था, 81 था, आज 46वें रैंक पर आ गया है। हम इस बदलते हुए भारत को देखते हैं तो हम सभी देख भी रहे हैं कि आज भारत का मान सम्मान कितना बढ़ गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स में भी एक उद्बोधन दे रहे हैं, विभिन्न MOU साइन कर रहे हैं। आज एक G20 ऐसा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो देश पूरे दुनिया के 2/3 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, और G20 की अध्यक्षता हमारे भारत को मिली है। ये भी एक निश्चित गर्व का विषय है। और सितंबर में 12-13-14 को G20 का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं दिल्ली में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी भारत के बाहर जाते हैं तो देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस बारे में सोचते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट नामक एक समझौता किया है। इस समझौते से युवाओं को लिए पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक, सेमीकंडक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स क्षेत्रों में रोजगार के विभिन्न नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आज भारत के अंदर न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आज हम चाहे माइक्रोन की बात करें, गूगल की बात करें, अप्लाइड मटेरियल्स की बात करें, उनके करोड़ों बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। ड्रोन को डिजाइन करने के लिए, ड्रोन को एग्रीकल्चर सेक्टर में लाने के लिए भारत सरकार ने अपनी नीति बदली है, जिससे कि भारत के युवा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़े। आज हम सभी इस संस्थान के स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही ये एक गर्व का विषय है, और हम अपना कुछ पिछले वर्षों का या उसके वर्षों का देखेंगे। फरवरी में माननीय कुलाधिपति महोदया जी यहाँ पर आई थी। उन्होंने यहाँ पहुंचकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राओं को आशीर्वाद प्रदान किया था। मैं महामहिम राज्यपाल जी को ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि अगला दीक्षांत समारोह 20 सितंबर को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। बुंदेलखंड विद्यालय के सभी विभागों द्वारा विभिन्न वर्कशॉप, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, योगा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में महामहिम जी हम लोग छात्रों को एम्पावर्ड करने के लिए विभिन्न पद्मश्री, पद्म भूषण को भी आमंत्रित करते हैं। वो विभूतियाँ आती है, छात्रों से बातचीत करती है, संचार करती हैं, तो हम लोग एनर्जी का फील करते हैं। आज यहाँ पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अगर देखा जाए तो एक फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है जो पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि अंडर 100 में, टॉप 100 में पूरे भारत में आया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि नेट की 4th साइकिल में एंटर हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्पीड और स्केल की भावना की कल्पना कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों का, आप लोगों के आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रयास भी है कि हम लोग नेट में हाईएस्ट ग्रेड प्राप्त करें। अगला हमारा कदम है कि क्यूएस डिसिप्लिन रैंकिंग है, उसमें हम लोग काव्या जी यहाँ बैठे हुए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम प्रदेश स्तर से राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 2022-23 में हाईएस्ट एडमिशन हुए, जो कि आज तक बुंदेलखंड की हिस्ट्री में हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा। जैसा कि पहले एक शिक्षा नीति थी जो बहुत पुरानी शिक्षा नीति थी, जो एक टीचर सेंट्रिक थी, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं थी, थ्योरी सेंट्रिक थी, प्रैक्टिकल सेंट्रिक नहीं थी। हमने उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग डाला और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें हम क्या सिखाना चाहते हैं, क्या छात्र सीखना चाहते हैं, शिक्षा को कैसे रुचिकर बनाया जाए, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार ने लॉन्च की। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफलतापूर्वक एप्लीकेशन यहाँ पर किया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन, एकेडमिक बेस्ड ऑडिट, वैल्यू एडेड कोर्सेज के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफलतापूर्वक यहाँ पर एजुकेशन किया। एक समय ये था कि जब छात्र कोई भी पढ़ने के लिए एडमिशन लेता था तो उसका रहता था कि हम
अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, मार्कशीट लेंगे, नौकरी की तरफ जाएंगे, रोजगार जाएंगे। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा की सोच को बदला, उनको आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट इंडिया, स्वावलंबन की तरफ भेजा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको भारत सरकार और माननीय सांसद जी के सहयोग से टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर यहाँ पर प्रदान किया गया। और माननीय राज्यपाल महोदय जी को मैं सूचित भी करना चाहता हूँ, भारत सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर को दी गई। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें नवाचार की भावना को इंड्यूस करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। इसमें भी प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1.5 करोड़ से अधिक राशि यहाँ पर प्रदान की गई। छात्रों को कौशल के माध्यम से तैयार कैसे करना है 21वीं शताब्दी के लिए, इसके लिए माननीय भानु प्रताप वर्मा जी जो कि MSME मिनिस्टर है, उनके द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को कई MSME के ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए गए। हमने 7 जनपदों के छात्रों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया और लगातार बच्चों को ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भारत सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम कैसे अलाइन कर रहे हैं आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, स्वरोजगार की दिशा में, विश्वविद्यालय की माननीय सांसद जी के प्रयासों से लगा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश को बीएड की जब हमारा निश्चित एक अच्छे काम करते हैं, एक परसेप्शन बदलता है। यहाँ जो लोग उपस्थित रहते हैं, बाहर वाले उपस्थित रहते हैं, उन लोगों की सोच बदलती है, विजन बदलता है। जब परसेप्शन हमारा बदला तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित एग्जाम रहता है जिसमें 5 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं, उत्तर प्रदेश बीएड एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी प्रदान की गई, जिसको हमारे रजिस्ट्रार, कंट्रोलर एग्जाम और हमारे शिक्षकों के माध्यम से हमने 15 दिन के अंदर महामहिम जी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 5 लाख का, जो कि उत्तर प्रदेश के उसके रिकॉर्ड है। उसका एप्रिशिएट किया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा, हमारे एसीएस साहब के द्वारा भी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जब महामहिम माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा पूरे देश के 21 एम्बेसडर्स की राजभवन में एक मीटिंग की गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को भी कुछ चयनित विश्वविद्यालय बुलाया गया, 21 एम्बेसडर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई। और आपको सूचित करना चाहते हैं कि जब हमारी मीटिंग हुई तो विभिन्न देशों के, जिसमें कि बोत्सवाना है, क्रोएशिया है, उनके साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के MOU हस्ताक्षरित किए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने पिछले 1 वर्ष में 100 से अधिक MOU किए हैं। ये 100 से अधिक MOU में 25 से अधिक MOU अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। और मुझे ये बताया गया है कि सांसद जी अभी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, तो सांसद जी को हम सभी लोगों की तरफ से जब विदेश यात्रा जाएंगे तो 2-4 MOU बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उपलब्धियां बहुत है, हमारे छात्र GPET में हो रहे हैं, नेट में हो रहे हैं सिलेक्ट, कुछ हमारे डिफेंस सेक्टर्स में जा रहे हैं। निश्चित ही चौमुखी विकास है, समग्र विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, 360 डेवलपमेंट है। अब अंत में मैं आप सब लोगों को बनाना चाहता हूं, ये तो कुछ उपलब्धियां हैं। निश्चित ही ये उपलब्धियां हम सभी को एक गर्व की अनुभूति कराती हैं, लेकिन साथियों और मेरे अधिकारियों और कर्मचारियों और साथ में छात्र छात्राओं, सवाल ये भी है कि इतना पर्याप्त है? क्या हम और अच्छा कर सकते हैं? और क्या नया कर सकते हैं? क्या हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं? निसंदेह अच्छे करने की गुंजाइश है। इसके लिए आवश्यकता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का हर अधिकारी, हर कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पूरी तरह ईमानदारी के साथ सजग हो। जब हम अपने में जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग और दिल को उसके लिए तैयार करना होता है। किसी राष्ट्र के दिल और दिमाग को तैयार करने की जिम्मेदारी उसके शिक्षण संस्थानों पर होती है। शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों के दृष्टिकोण और मिशन के माध्यम से ही हमारी नई पीढ़ी चुनौतियों को स्वीकार करती है, उनका सामना करती है। हम सभी को पूर्ण भावनात्मक एकता, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद से उत्प्रोत होकर व्यक्तिगत लाभ हानि को त्याग कर विश्वविद्यालय हित एवं राष्ट्र में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण समर्पण एवं दक्षता के साथ करना चाहिए। किसी ने कवि ने ये कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से
जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम आज याद करते हैं हमारे पूर्व कुलपतियों को। एक कुलपति महोदय तो हमारे बीच हैं, पर इनके अलावा भी जो भी कुलपति हैं, हम सबको नमस्कार करते हैं कि सबने अपने कार्यकालों में अपना श्रेष्ठ अर्पित किया होगा, इसलिए आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय यहाँ पर पहुंचा है। और हम सभी रिटायर्ड कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जैसा भी किया बहुत अच्छा किया होगा, और अब जहाँ भी होंगे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे होंगे। और हम महामहिम जी की उपस्थिति में हम सभी शिक्षक और सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी ये प्रण ये संकल्प लेते हैं कि हम आने वाले समय में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को निश्चित ही बहुत अच्छे प्रदेश और राष्ट्र के मुकाम पर पहुंचाएंगे। पुनः मैं महामहिम राज्यपाल महोदया का, आदरणीय श्रीमती राज्यपाल महोदया का, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी का, परम आदरणीय श्री सुरेंद्र देवी जी का हार्दिक वंदन धन्यवाद देता हूँ। पूरा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपका ऋणी रहेगा कि आप लोगों ने समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए और हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।